बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में हमें अच्छे रवैयों से भी वास्ता पड़ता है, मगर बुरे रवैयों से वास्ता बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मुझे डर इस बात का हमेशा रहता है कि वो लोग जो बड़े सेंसिटिव होते हैं उन्हें दूसरों के बुरे रवैये, बुरी आदत या बुरे मिजाज से हर्ट होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी बेध्यानी में किसी मौके पे वैसा ही रिएक्ट करते हो। यानी ये एक जो वक्त से पहले ख्याल आना, ये भी ब्लेसिंग है। हमने इस पे एक कोर्स तैयार किया है और इंशाल्लाह 16 तारीख को विनिंग एटीट्यूड पे, यानी ना नेगेटिव एटीट्यूड है, ना पॉजिटिव एटीट्यूड है, ना नॉर्मल एटीट्यूड है, ना एबनॉर्मल एटीट्यूड, इट्स अ विनिंग एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड वो है जो इस दिहाई का एटीट्यूड है। आप और आपके बच्चे इस एटीट्यूड के बिना ना जी सकते हैं, ना जीत सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। सो इस पे बात करेंगे। 1 घंटे का है, 16 को 4 बजे से 5 बजे तक। अभी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए 033274684746। उसकी फ़ीस भी हमने बहुत माइनर सी रखी है, 2000। और अगर आप हमारे पहले किसी कोर्स में एडमिट रहे हैं, आपने कोई गूगल मीटा वाला कोर्स किया है, तो आपको फिर 500 की इसमें मज़ीद रायत हो जाएगी। ओके ना, आके जो सवाल हमने जो चुने हैं, उससे पहले एक मैसेज जो मुझे आया है व्हाट्सएप पे। ये जनाब कहते हैं, सर मेरी बीवी शुरू दिन से बदगुमान है, जबकि मेरे घर वाले तो वैसे नहीं हैं। सो उसकी नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से हमारे घर में बेसुकूनी और नाखुशी है। मैं इसका क्या करूं? इसका हल कैसे निकाला जाए? अच्छा, गुजारिश ये है, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास इसका इलाज। इसीलिए इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अगर कोई मर्द या औरत किसी बात के पीछे पड़ा रहे तो ये, और कज बहसी करे और शक करे, तो इनफैक्ट उसका इलाज होना चाहिए। आपकी बीवी, आप 1 दफ़ा समझाएंगे, 2 दफ़ा समझाएंगे, वो हमेशा फस क्रिएट करेगी। उसका जो सबसे अच्छा हल या आसान हल, जब इस मौजू पे बात करने लगे तो पहले आंख से आंख मिलाइए, उससे कहिए बस, शो योर सीरियसनेस। नहीं बात आती, वहाँ से उठ जाइए। इवन घर से बाहर निकलना पड़े चले जाइए, पर शो योर सीरियसनेस एंड कंसर्न कि ये बदतमीज़ी तुम अगर बाज नहीं आई, 2 दफ़ा आपको करना पड़ेगा, तीसरी दफ़ा कहिएगा अगर दोबारा तुम कर लिया, सेबारा किया, तो फिर मैं सख्त एक्शन लूँगा। और सख्त एक्शन 2 तरह के हो सकते हैं। अगर आप उस घर में हैं तो आप कुछ दिन के लिए घर से चले जाइए, बिल्कुल राब्ते के बिना। अगर जॉइंट फैमिली में है तो उसको साथ लीजिए और उसके घर छोड़ आइए, और आते हुए उसकी माँ या बाप को बता के आइए कि मैं नक्को नक हो गया, नहीं मेरे बस में, अब मैं लड़े बिना, उसे कुछ कहे बिना आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। प्लीज़ उसकी आदत को ठीक कीजिए, वरना इस आदत के साथ उस घर में मैं नहीं जी सकता, ना अफोर्ड कर सकता हूँ। और अगर वो बाज नहीं आ रही, बदगुमानी से, शक से और शर फैलाती रहेगी, तो आप सोचिए उस घर में सारी उम्र कोई लड़की कैसे जी सकती है, या उसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। ये है जी सिद्रा। वो कहते हैं कि सर शौहर का हर बात पे शक करना मोहब्बत होती है या कुछ और मैं इस बात को समझते समझाते अपने आप को थक गई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अम्बरीन ने कहा शौहर अच्छे हैं मगर गुस्सा बहुत करते हैं, छोटी छोटी बात पे शक करते हैं, लड़ाई करते हैं। ऐसे इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं विशफुल थिंकिंग। बहुत अच्छी थिंकिंग होती है। हो सकता है 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है जब भी रिश्ते में शक होगा या मियाँ को गुस्सा आएगा। ट्रस्ट डेफिसिट, लव डेफिसिट, केयर डेफिसिट। चूँकि सालन में नमक कम हो तो फील हो जाता है, मर्च कम हो तो ज़्यादा महसूस हो जाता है, नमक से भी ज़्यादा जल्दी फील हो जाता है। जब भी आपकी ज़िंदगी में, देखिए चाय चीनी के बिना, मरीज़ हो तो पिएगा ना, नॉर्मल आदमी तो नहीं पिएगा। चाय में रंग ना निकला हो कच्ची कहलाएगी,
तो इसका मतलब होता है कुछ वक्त आपको पत्ती को ज़्यादा काटना है। हर रिश्ते में रिश्ता जो काटने के बाद रंग निकलता है या उसका जायका बनता है, दैट मैटर्स। अभी कल सुबह मैंने चाय पीने के, मैं आमतौर पे 1 कप सुबह नाश्ते के बाद, तो मैंने अपनी बेटी को चुप करके बुलाया और उसके कानों में कहा, यार थोड़ी सी गुंजाइश और है। अच्छा, इट वॉज इनफ, शी स्माइल्ड, यहाँ तक वो मुस्कुराई, जो कि बाबा ने कभी डिमांड ही नहीं की। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बनी है, और वो लेके आई और मैंने उसको पिया, लुकमा लुकमा करके, जैसे कहते हैं जरा जरा करके, जिमरे जर एन है जा, कतरा कतरा, और उसका अपना लुत्फ़ लिया। रिश्ते में भी ऐसे लुत्फ़ लेना चाहिए, हम नहीं ले पाते। वो मिठास खटास या जो कमी बेशी है, हम उसको इशू बना के उस पर डंडे मारने शुरू कर देते हैं। शक वाले मामले में जितने ख़ानदानों में शक है, लड़की करे या लड़का करे, पहली बात ट्रस्ट डेफिसिट। आप दूसरी बात जो याद रखिएगा, ओनरशिप ज़्यादा है, वो आपको ज़्यादा करीब या मोहब्बत करता है दिल में या करती है, और उस पर उसे कहते हैं मल मार के बैठना, उसमें वो किसी और का, इवन किसी का छूना, किसी का पास से गुजरना, किससे मिलना, वो भी उसको गवारा नहीं है। कुछ सूरतों में ये ओनरशिप बहुत अच्छी होती है बच्चों के साथ, कुछ सूरतों में कमज़ोर हो। तीसरी बात ये है कि बाज़ मर्द हिफाजत की नुक्ता नज़र से ये करते हैं कि लड़की को बाहर की दुनिया में कोई मर्द बेवकूफ़ ना बना ले, कोई कज़न, कोई दूसरा। चौथी सूरत होती है कि वो जेन्युइन समझते होते हैं कि लड़की अहमक है, और हमाकत की टेंडेंसी इसके अंदर बहुत है। शी इज़ बना बनाया जैसे फूल होता है ना, कोई भी उसको अहमक बना लेगा। और आखिरी बात ये याद रखिएगा कि सम केसेस में ये हकीकत होती है, यानी जो वो शक कर रहे होते हैं वो रियलिटी होती है। तो अब अक्लमंदी क्या होगी, नमक कम है तो नमक ज़्यादा डालिए, मुनासिब सा। मिर्च कम है तो मिर्च बढ़ाइए, मिर्च ज़्यादा है तो उसे कम कीजिए, मीठा नहीं है तो मीठा बढ़ाइए। जो जो चीज़ें हैं इनको एड्रेस किया जा सकता है। अगर हमाकत का उन्सर ज़्यादा है तो उसको कम कर लीजिए, और रियलिटी तो है ही है, बजाय इसके कि इस पर चिड़ें, गुस्सा करें, बैठ के उसका तसल्ली से एनालिसिस करें, कब, कहाँ, कैसे, क्यों इसकी नौबत आती है। ये सवाल लिख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, मसला हल हो जाएगा। फिर भी मसला ना हल हो तो हम हाज़िर हैं, आइए आपके हमारे क्लिनिक पे आ जाइए, ऑन कॉल आ जाइए, 0300 946 8746, 0332 746 8746। ये पे टाइम होता है 1 घंटे का, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।